नमस्कार दोस्तों, आज 17 अगस्त 2024 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियां आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों अब आप मार्केट आपके हाथ में है, जितने भी किसान हैं व्यापारी हैं आप ही के हाथ में मार्केट है। क्योंकि दिल्ली में कल भी 80-90 गाड़ी के लगभग 80 गाड़ी के लगभग कितनी 80 या 90 गाड़ी कल बच गई थी बैलेंस, और आज फिर उतनी आ गई और नीचे 17-18 हजार पैकेट नीचे जो है उतरा पड़ा है। और अपने हिसाब से मार्केट चल रही, जितना यहाँ माल बिकता है बस उतनी बिक रहा है, तो यहाँ माल थोड़ा कम ही रखो राइवल, नहीं जो है काम सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो अब आपके हाथ में है मार्केट में माल कम बेचोगे, 1-2 दिन की छुट्टी करोगे तब ये पुराना माल उठ जाएगा, नीचे उतरा बिक जाएगा तो मार्केट स्टैंड रहेगी, नहीं जो है खतरा बन जाएगा फिर। तो जो है मार्केट को स्टैंड रखना आपके हाथ में। अभी ये माल कम बेचो, क्योंकि माल बैलेंस नीचे 17-18 हजार पैकेट जहां तक नजर जाएगी आपकी ये उतरे पड़े। चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट है। और 2-3 दिन आने वाले दिनों में दिल्ली में मार्केट ऐसे ही चलेगी, क्योंकि कभी जो है ये अभी तो 15 अगस्त गया कल परसों, अभी जो है फिर ये रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा, त्योहार पे लोग अपने त्योहार मनाने के लिए चले जाते हैं, किसी के घर मेहमान आ जाते हैं, कोई चला जाते हैं अपने घर वाली के साथ ये रक्षाबंधन पे। ऐसे ही आगे जो है जन्माष्टमी आ जाएगी, उसमें लोग फ्रूट खाएंगे, व्रत रखेंगे। अभी तो मार्केट ऐसे ही चलेगी, ठीक है जी। खब गाड़ियां इतनी बिकेंगी यही 80, 85, 90 इसके आसपास। और जोन सा काम कल कराए 250 गाड़ी भेजने का यहाँ पर, ये काम ना करो, नहीं मार्केट को खतरा बन जाएगा। आने वाले दिनों में हो सकता है जैसे त्योहार आएंगे, एक बार फिर जो है श्राद्ध आएंगे, त्योहार तो दूर की बात है जी, श्राद्ध आएंगे ना, श्राद्धों में भी एक बार मौका बन जाता है, आलू की बिक्री खुलती है। तो अपने हिसाब से माल करो, मार्केट में इतनी घबराहट नहीं है जितनी फैलाई जा रही। अपने हिसाब से कंट्रोल आवाज करके चलो, फिर दोबारा मौका मिलेगा। नहीं ये रेट तो चल ही रहे, जिनको संतुष्टि है इन रेटों में वो बेचते रहो अपना। चलिए जानते हैं आज की क्या कुछ रिपोर्ट है, बिक्री कैसी चली। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार राणा जी। जसकरण भाई साहब जी, आज की क्या रिपोर्ट है जी मार्केट की जी। राणा जी अगर कल की बात करते हैं तो कल की 91 गाड़ी बैलेंस है, 91। अच्छा, मैं 89 सोच रहा था जी। मैं ऐसा है, देखो एक जो ऑफिशियल लिस्ट आती है जो हमारी पोमा एसोसिएशन है, अच्छा जी, पोटैटो अनियन मर्चेंट एसोसिएशन जो है, ठीक है जी, एक लिस्ट वहां से आती है। एक होती है जो सेल्फ काउंट होती है। अच्छा जी। सेल्फ काउंट के अंदर क्या होता है कि एक बार जितनी भी गाड़ियां जैसे सब लोडिंग वोडिंग हो जाती है, एक बार फिर से गिनती होती है। अच्छा, तो उसमें 4-5 गाड़ियों का फर्क जरूर आता है। अब जी। जैसे हम लोग गिनती करते हैं, सुबह की 6 बजे की रिपोर्ट होती है, जैसे आज की हमारी 143 गाड़ी का अराइवल है, ठीक है, जो हमारी रिपोर्ट के हिसाब से। लेकिन उसके बाद जो सेल्फ काउंटिंग होती है उसमें 150 गाड़ी है, ठीक है जी। ऐसे ही अब चक्कर क्या है, कल जो बैलेंस इतना बचा है वो इसलिए बचा है क्योंकि कल जो गाड़ियां थी वो कुछ लेट भी आई, और पहले का जो ताजी थी वो हमारे पास 150 गाड़ियां की रिपोर्ट थी, उसके बाद भी कई गाड़ियां आई, तो मोटा मोटा हमारे पास 250 गाड़ियों की अराइवल हो गई थी कल मंडी के अंदर। जबकि 250 में से 75 गाड़ी बिकने की है आप ये मान के चलो 250 में से आधी बिकी और आधी रह गई, ठीक है, बड़ी सीधी सी बात है। और इसका कारण ये था कि एक तो 15 अगस्त को मंडी जो थी वो बंद थी, उससे पहले 1 या 2 दिन पहले जो है सारे बॉर्डर वगैरह जो है वो बंद हो जाते हैं। ये तो रोज कोई समस्या रहेगी, बिल्कुल। किसी दिन बरसात की रहे, किसी दिन गर्मी की रहे। देखो जो समस्या है राणा जी उसने आना ही आना है, ठीक है। अब जो भी है बात है उसका हल निकालने की, समस्या जो भी हो हम लोगों को उसका हल निकालना पड़ेगा। आलू की बिक्री के हिसाब से आलू जितना ज्यादा आ रहा है, अब आगे आप देख लो, सोमवार की फिर राखी की छुट्टी आ गई। अब राखी के दिन हमारी एतवार की, कल की हमारी छुट्टी है, परसों हमारा हाफ डे है। अब जो हमारे एसोसिएशन है उससे कल हमको नोटिस आ गया है कि राखी के दिन हमारा जो कारोबार होगा आलू का वो सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर को 12-1 बजे तक रहेगा। ये लगा लो कि सोमवार को तो एक भी गड्डी ना आए तब बात बनेगी। मैं बेटर यही है कि देखो आज की डेट से सोमवार की बिक्री बड़ी इफेक्ट पड़ेगी, पूरे हफ्ते की बिक्री बड़े फर्क पड़ेगा। जो ये पिछले हफ्ते का जो बैलेंस इतना बड़ा है, जितनी गाड़ियां ज्यादा आई हैं इन दिनों में, कोशिश करो कि सोमवार को गाड़ियां कम से कम लोड करो, क्योंकि एक तो आधे दिन की मंडी है, दूसरी चीज त्योहार होगा, बहुत कम ग्राहकी निकलेगी, लोग आड़ती ग्राहक जो है वो अपने इधर उधर गए होते हैं, ठीक है जी। तो इस चक्कर के अंदर अगला हफ्ता अगर हमको सही निकालना है तो हमको सोमवार को बचाना पड़ेगा। सोमवार अगर हमारा सही निकल गया, आज का बैलेंस जो होगा वो हम लोग सोमवार तक हम लोग बेचते जाएंगे, ठीक है जी। जो पिछले हफ्ते का बैलेंस है, जो 17-18 हजार कट्टे नीचे उतरे हुए हैं, ये हम लोग अगले हफ्ते तक चलता रहेगा। तो ये लगा लो सोमवार को तो जितने भी किसान या व्यापारी है उनको तो एक भी गड्डी लोड ना करनी चाहिए। देखो राणा जी ये चीज ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन अगर वो हमारी रिक्वेस्ट मान लेंगे तो सबके लिए बहुत बढ़िया होगा, हमारे लिए भी उनके लिए भी।
तो आज की डेट के अंदर और इनका क्या बनेगा जो 17-18 हजार पैकेट नीचे? राणा जी देखो, जो हल्के माल है वो नीचे उतर रहे हैं। अगर मैं आपसे सीधी सीधी आपको एक सीधे शब्द में बात करूं, आलू के अंदर, बढ़िया आलू के अंदर कोई डाउनफॉल नहीं है। इतनी गाड़ी, इतने बैलेंस के बाद भी बढ़िया आलू अपने रेटों पे बिक रहे हैं और अपने रेटों के ऊपर उसको ग्राहक मांग भी रहा है। आज की डेट के अंदर आप मान के चलो मुश्किल से मुश्किल 40 से 50% है जो बढ़िया माल है। ठीक है जी। 50 से 60% जो है वो हल्के माल है। जो ये हल्के माल आ रहे हैं यही माल नीचे उतर रहे हैं और यही माल जो है आराम के या भाव टूट के वो आलू बिक रहे हैं। ठीक है जी। इसलिए हम लोग आपको यही चीज बोलते हैं कि जो डिमांड मंडी में आ रही है या जो हिसाब से एक बंदा आलू मंगवा रहा है, आप उस क्वालिटी को आलू भेजो। ठीक है जी। आज की डेट के अंदर हम लोग कोई गाड़ी मंगवा रहे हैं तो हम लोग स्पेशली किसान को या व्यापारी को बता रहे हैं कि ये क्वालिटी भेजो, ताकि हमारी मंडी में जो ग्राहकी कम है या ये मौसम का जो लफड़ा है या जो दिन त्योहार है, हमारी बिक्री पे, हमारे रेटों के ऊपर फर्क ना पड़े। ठीक है। आज की डेट के ऊपर जितने अच्छे आलू अपने रेटों के ऊपर बिक रहे हैं। बताना चाहता हूँ ये जो बिकने का कारण यही है कि आज की डेट के अंदर भी जो हमारा ग्राहक है मंडी में, वो अच्छे आलू की डिमांड कर रहा है। वो ये नहीं देख रहा गाड़ियां ज्यादा है या कुछ है, वो आलू अच्छा मांग रहा है। वो कह रहा है अच्छा आलू दो, आप हमसे पैसे लो। बड़ी सीधी सी बात है। कल भी और आज भी अगर मैं सिर्फ 37-93 की बात करता हूँ तो 37-93 की आज की डेट के अंदर जो गाड़ियां आई हैं वो मान के चलो 40 से 50 गाड़ी है मोटा मोटा। 10-15 गाड़ियां जो है वो कल की बैलेंस है, तो मोटा मोटा 60 गाड़ी हमारे पास बनती हैं, जो जिसमें हमारा 37-93, पुखराज, हाइब्रिड, आपका मोहन, ये सारी वैरायटी आ रही है जो हमारा आगरा, अलीगढ़, मथुरा बेल्ट से आलू आता है। ठीक है जी। आज भी मंडी के अंदर बढ़िया 37-93 1150-60 रुपए का बिक रहा है। अच्छा जी। 1150-60 जो हल्के आलू हैं, जो जिसको हम कहते हैं बिलो एवरेज आलू जो होते हैं, उनके जो रेंज है वो 1000 से 1100 है। बढ़िया टॉप क्लास आलू 1150-60 रुपए का आज भी मंडी में बिका है। ठीक है जी। हाइब्रिड जो आलू है ये आप मान के चलो 900 से 1000 के बीच में है। जो इनके गुल्ले वगैरह है 37-93 के, वो 900-950 रुपए है। बहुत टॉप का गुल्ला हो वो 950-1000 है। हाइब्रिड का गुल्ला हो वो 800 से लेकर 900 रुपए के बीच में है। अगर मैं बात करता हूँ चिप्सोनों की, तो चंदोसी का चिप्सोना, चंदोसी, बिसोली, संबल, इनकी मिल मिला के आई है 47 से 48 गाड़ी। अब आप ये देखो कि चिप्सोना और सूर्या, इनकी कुल मिला के मोटा मोटा 80 गाड़ी मंडी में आ रही है। 37-93 पुखराज से भी ज्यादा ये आलू जो है वो मंडी में बरकरार है। इसलिए जो है मैंने आपको हम स्टार्टिंग से ही बोलते आ रहे हैं कि इस बार 37-93 के मुकाबले चिप्सोना और सूर्या खूब लगाए इन संबल, बिसोली, वजीरगंज के क्षेत्रों के अंदर। इसलिए उन आलू की जो आवक है वो मंडियों में ज्यादा आ रही है। रेट भी तभी टिके हैं, और जो हाइब्रिड होते हैं ना जी, मार्केट कहीं से कहीं चली जाती है। यही चीज तो फर्क है। एक बंदे ने मुझे कमेंट करा था, मैं बता दूं उसको, आपने पिछले साल चिप्सोना और ये सूर्या आलू ज्यादा लगवाया, तो उसमें हिसाब को मैं बता दूं ना जी, इसमें 20 गाड़ियां 30 गाड़ियां हाइब्रिड की बढ़ा दो मंडी में, बिल्कुल है जी, बेड़ा गर्क हो जाएगा सारी जगह का। आप सारी जगह आप अपना भी हिसाब लगा लो ना। आज 150 गाड़ी आने के मार्केट जो टिकी हुई है ना चिप्सोना और सूर्या के कारण टिकी, बिल्कुल टिकी है जी। आज की डेट के अंदर किसानों ने, व्यापारियों ने ये हाइब्रिड कम लगाया है, इसके सौदे कम कर रहे हैं। इस मंडी में वो नहीं आ रहा आलू, तभी ये रेट टिक रहे हैं। ठीक है जी। चिप्सोना का 37-93 का ग्राहक जो है एवरग्रीन हमारे पास हमेशा का होता है। ठीक है। ये हाइब्रिड जो आलू होते हैं ना, आप खुद देखो, ये हाइब्रिड आलू ऐसे होते हैं। आज की डेट के अंदर कितने इसके अंदर चटक होती है, कितना आलू दिखने के अंदर ही ऐसा हो जाता है कि अगर आज की डेट में हम इस आलू को रोक दें तो इसमें चटक बढ़ती जाएगी। कितने का बेच रहे हैं इसको? आज ये 800-850 रुपए का है। ये बम्पर है, इसका हलवाई में जिसको कहते हैं। जो इसका छोटा आलू है, इसका छोटा जो गुल्ला है वो 800-850 है। इसका जो आलू बेचा है वो 900-950 बेचा है। ठीक है। तो आज की डेट के अंदर आपको देखो, चिप्सोना आलू को ग्राहक पकड़ता है, वो ये नहीं देखता हाइब्रिड सस्ता मिल रहा है तो मैं हाइब्रिड को पकड़ लेता हूँ। वो कहता है भैया मेरे को तो आलू बढ़िया चाहिए, आप मेरे को 1100 का 37 दे दो या मुझे 1200-1250 को चिप्सोना दे दो। ठीक है जी। लेकिन वो इन आलूओं को वो नहीं पकड़ने को तैयार हो रहा है इस टाइम। आज की डेट में हम बात करते हैं चिप्सोनों की। एक भी चीज और कह दूं, जितने भी किसान भाई मेरी वीडियो को देख रहे, चाहे पंजाब वाले हैं और या ये यूपी वाले हैं, अगले साल आलू को चाहे एक बोरी कम लगाना, जितने बीज लगाए उससे एक बोरी कम लगाना, अगले साल भी रेट मिलेंगे। हाइब्रिड को जो लगाएंगे कच्चे में बेच देना, पक्के के लिए ना रखें, अगले साल भी रेट बने रहेंगे। राणा जी, हाइब्रिड पक्के का मतलब का आलू ही नहीं है। ठीक है। हम लोग रख तो देते हैं, हम लोग स्टोरों के अंदर रख देते हैं, हमारे पास जिनके पास स्टॉक, हम लोग कच्चे को देख के अगर कहीं भाव ऊपर नीचे होता है हम लोग उसको पक्के में रखवा देते हैं, लेकिन उसको जो बाद में खामियाजा है ना वो हर आलू को भुगतना पड़ता है। ठीक है। आज की डेट के अंदर अगर 20-25 गाड़ी हाइब्रिड की मंडी में आ गई ना तो ये सारे आलूओं को ले डूबेगी। आज इतनी गाड़ियां होने के बावजूद भी मार्केट स्टैंड इस चक्कर के अंदर है क्योंकि आज की डेट के अंदर मंडी में मैक्सिमम आलू चिप्सोना, सूर्या या 37-93 है। ठीक है जी। इसलिए मंडी स्टैंड खड़ी हुई है। नहीं तो आज की डेट में अगर इतनी गाड़ी आ जाती और हाइब्रिड आलू ज्यादा होता तो आज की डेट में 150-200 रुपए मंडी तो वैसे टूट जाती है दिन के अंदर, ज्यादा ही टूट जाती है। बिल्कुल। इसलिए हम लोगों को ये चीज का ध्यान रखना है। अगर मैं बात करता हूँ रेटों की, तो चंदोसी का चिप्सोना था, ये बिक गया है सामने, ये माल उठ रहे हैं।
इनकी जो रेंज है वो मान के चलो 1200 से लेके 1250 है। कोई बहुत टॉप एंड क्वालिटी आ जाए वो 1300 रुपए बिक जाती है। अगर मैं बात करता हूँ यही संभल के चिप्सोनों की तो वो 1170-80 से लेके 1220-30 रुपए की रेंज है। इनके गुल्ले आज की डेट में आलू के टक्कर के बिक रहे हैं। 1100 से 1200 रुपए का रेट है इनके गुल्लों का। आलू से पहले जो है वो गुल्ला बिक रहा है और ग्राहक खुशी खुशी पहले गुल्लों को पकड़ रहा है। इसलिए जिन भी हमारे भाइयों के पास गुल्ला है, जो भी ग्रेडिंग करवा रहे हैं, जिनके पास भी गुल्ला पड़ा हुआ है, वो गुल्ला ज्यादा से ज्यादा निकलवाओ ताकि आलू के रेट के ऊपर ही गुल्ले बिक रहे हैं। इसलिए हम लोग ये कोशिश करते हैं। आज के डेट में आलू की डिमांड दूसरे नंबर पे आती है, पहले ग्राहक जो है वो गुल्ले को पकड़ता है। आज गुल्ला किर्री पहले हमारी बिकती, आलू दूसरे नंबर पे बिकता है, तीसरे नंबर पे फिर इसका हलवाई मेल बिकता है। अब इन्हीं की अगर मैं बात करता हूँ चिप्सोनों के जो मोटे बम्पर साइज होते हैं वो 1000 से 1050-60 रुपए बिक रहे हैं। बात करते हैं सूर्य आलू की, जो सूर्य आलू है ये संभल साइड का है। ये इसकी जो रेंज है वो मान के चलो 1300-1350 रुपए की रेंज है। अगर हम बात करते हैं चंदोसी की तो चंदोसी की 1300 रुपए से लेके 1400-1450 रुपए की रेंज है। 1300-1400 आम आलू है और जो थोड़े तिरंगा मार का या बढ़िया आलू जो है वो 1400-1450 रुपए के बीच में बिक रहे हैं। बात करते हैं LR आलू की, ये पंजाब के LR है सारे। इनका गुल्ला मैंने बेचा अभी 920-30 रुपए का, इसकी गोली मैंने बेची है 620-30 रुपए की। ये आलू है, एक ये आलू है, ये 40-45 mm है। इसकी जो पोजीशन है वो 1000-1020-30 है। ये आलू थोड़ा सा मोटा है, इसकी पोजीशन 1050-60 है। जो ओवर साइज आ रहा है पंजाब का आलू, जिसको हम लोग 55-60 mm प्लस कहते हैं, वो 1100 रुपए की रेंज है। ठीक है जी। ये जो है मीडियम आलू है, ये 980 से 1000 की रेंज है। ठीक है जी। यही अगर यूपी का LR आ जाए वो 1200-1250 की रेंज में बिकता है। यही हमारा गुजरात का जो आ रहा है LR, जो पास हो जाए वो 14-14.5, जो नहीं पास हो जाए वो 1300-1350 रुपए कट्टा बिकता है। ठीक है जी। और मैं बार बार एक ही चीज हमारे आपके चैनल से बोलता हूँ, हमारी मंडी में मजदूरी के अलावा कोई भी खर्चा नहीं होता। कोई भी किसान, व्यापारी, स्टोर वाला, कोई भी बंदा लेके आए माल, उनको सिर्फ मजदूरी देनी होती है। अगर ये 50 किलो का कट्टा आता है, जैसे चिप्सोना वगैरह ये आ रहे हैं, इनकी 5 रुपए मजदूरी होती है। अगर कोई तोल का आलू आता है जिसमें 55, 56, 57 किलो वजन होता है, उसकी 9 रुपए मजदूरी होती है। जो भी खर्चा लेने वाले बिल्कुल। और यहाँ लाने का ये फायदा होता है कि जैसे आपका यहाँ पे तोल का आलू आया 55 किलो, 56 किलो की उसमें भरती है, आपको सारे पैसे पूरे मिलते हैं जितना आपका वजन आता है। 50 किलो ये नहीं कि 52-53 किलो को या 50 किलो के पैसे मिलेंगे। जितना आपका वजन आएगा उतने आपको पैसे मिलेंगे। 5 किलो वजन ऊपर है कट्टे में तो 5 किलो के पैसे ऊपर मिलेंगे। बस अब तो ये रिक्वेस्ट करो कि सोमवार को सभी छुट्टी ही रख लें जी, बिल्कुल कम भेज जाइए। राणा जी देखो, अराइवल ज्यादा का रीजन भी मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो जो बॉर्डर बंद थे, इस चक्कर के अंदर कई गाड़ियां रुकी हुई आई, और कुछ, और ये हमारी में नहीं आई, हर कमोडिटी के अंदर गाड़ियां रुकी, क्योंकि जो पीछे ये बॉर्डर बंद कर देते हैं उससे कई गाड़ियां पीछे रुक जाती हैं। अब वो जैसे बॉर्डर 15 अगस्त को दोपहर को 12-12:30 बजे बॉर्डर खुले, सारी गाड़ी आनी शुरू हुई। तो बट वैसे जहाँ ये बॉर्डर बंद होते हैं वहाँ पे अराइवल के अंदर ऊंच नीच हमको देखने में मिलती है। लेकिन हमको अगर अराइवल 2 दिन में अच्छी दिख रही है तो आज की ग्राहकी के हिसाब से हमको सोमवार के लिए आलू थोड़ा कम मंगाना पड़ेगा ना। जितना कम से कम आलू आएगा उतना ये बैलेंस जितना फड़ों पे उतना हुआ है से भी कम मंगा। हाफ डे तो यार आपका काम है, सोमवार को तो बिल्कुल। देखो ऐसा है राणा जी, कहने को हाफ डे, लोग यहाँ पे पूरा दिन भी बैठ जाते हैं। काम होगा तो क्यों नहीं बैठेंगे, सब बैठते हैं। लेकिन बात वो होती है कि जो हमारा ग्राहक है और हमारा जो बेचने वाले हैं, अगर वो ही आलू लेने नहीं आएंगे तो हम आलू किसको बेचेंगे। इसलिए हमको त्योहार की महत्वता को समझते हुए आलू कम मंगवाना है। उससे क्या होगा, एक तो ये जो जितना बैलेंस आलू है ये बिक जाएगा। ये जो हमारी गाड़ियां खड़ी हैं, जो आज की गाड़ियां भी 40-50 गाड़ी जो आज बैलेंस हमारी बचेंगी, हमको जो अनुमान लग रहा है वो गाड़ियां सिर्फ साफ हो जाएंगी। प्लस हमारा जो अगला हफ्ता जो आएगा वो बढ़िया निकल जाएगा। आप ये समझ के चलो, आपको मंगलवार से गाड़ियां भेजनी है मंडी में, ऑटोमेटिकली ये डंप शम सब क्लियर हो जाएगा। लालच की तरफ मत चलो, ये मत करो कि नहीं मुझको दिन त्योहार है गाड़ी भेजनी है, जबरदस्ती मत करना, किसी के कहने में मत आना। गाड़ियों की अराइवल आप लोग देख रहे हो, गाड़ियों का नीचे फड़ पे उतरा हुआ बैलेंस आप देख रहे हो। समझदार बनो, जागरूक बनो, अपने हिसाब से दिमाग को चला के, एक दिन में कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। सोमवार का दिन को छोड़ दो, मंगलवार से गाड़ियां शुरू करो, तब तक ये आलू सब खत्म हो जाएगा। ताजे आलू की मांग बन जाएगी, ग्राहक आलू मांगेगा। ठीक है जी। इसलिए हमको ये चीज का ध्यान देना है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ सामने फटाफट से, जो पंजाब के आलू हैं जिसको हम कंपनी के आलू कहते हैं, जो ये बता दो जी मोटा मोटी आज कल में और आज में डिफरेंस क्या है? ऑलमोस्ट ग्राहकी थोड़ी सी अच्छी चल रही है, ठीक है। ग्राहकी कोशिश हर बंदा कर रहा है कि अपना बैलेंस आलू और गाड़ी का आलू बेचने की। ऑलमोस्ट बाजार कल जैसे और कल के और आज के बाजार सेम है। हल्के आलू के अंदर जो है वो 10, 20, 30 रुपए की गिरावट दिख रही है। बढ़िया आलू में कोई गिरावट नहीं, वो अपने रेटों के ऊपर बिक रहे हैं। ठीक है, वो चाहे 100 गाड़ी है चाहे 150 है, बढ़िया आलू अपने रेट पे बिक रहा है, क्योंकि कम आ रहा है इसलिए ग्राहक उसकी डिमांड कर रहा है। और सुबह सुबह ही वो आलू खत्म हो जाते हैं, बढ़िया आलू। ठीक है, इसलिए आलू को जो है जितना अच्छी क्वालिटी के आलू जिनके पास पड़े हैं
टाइम से आलू को धीरे धीरे निकालते चले, जहाँ जहाँ जिस मंडी में पड़ते आते हैं वहाँ आलू को निकालें, धन्यवाद रोक भाई। के ना बैठे आलू आखिर बहुत के बहुत लिए। शुक्रिया भाई। शुक्रिया राणा जी। राणा जी मेरी दुकान का नंबर है A982 जसकरण ट्रेडर्स, मेरा मोबाइल नंबर है 99 999 39 604 99 999 39604। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत राणा जी। शुक्रिया।